नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। आज की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जनपद मेरठ की खास खबर। आज सामूहिक विवाह समारोह में पहुंचे सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार गौतम अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर। इस प्रोग्राम में आने का क्या उद्देश्य है? आज उद्देश्य ये है कि ये 11वां सामूहिक विवाह जो हमारा दलित समाज की दलित विकास समिति है, जिसके अध्यक्ष हमारे आदरणीय रामरतन सर हैं, तो वो हर साल गरीब बेटियों की शादी करते हैं। तो यहाँ हमको भी इनवाइट किया गया। हम लोग उस शादी में बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं। तो मतलब पिछली साल कितनी लड़कियों की शादी थी? क्या दिन हर वर्ष जो मतलब तारीख बढ़ती जा रही है? हाँ, 40 लड़कियों की शादी पिछले वर्ष थी और इस वर्ष 42 बेटियों की शादी है। इस वर्ष 50 बेटियों की शादी होनी थी, लेकिन कुछ इसलिए कैंसिल करना पड़ा क्योंकि इस बार कुछ सिस्टम बनाया गया है कि जिन लड़कियों के माँ बाप नहीं हैं या जिन लड़कियों के माँ बाप बीमार हैं, ऐसी बेटियों को यहाँ शादी करके उन्हें समाज के इस सामाजिक परंपरा में जाने का मौका मिले। किस कंडीशन के लोग होने चाहिए जो इसमें मतलब नाम आ सके, इस संस्था के द्वारा शादी हो सके? इसमें जिन समाज के जो समाज की मुख्य रूप से पीछे हमारे भाई रह गए हैं और उन बेटियों की मदर फादर एक्सपायर हो गए हैं, उनकी शादी होना मुश्किल हो रहा है, उन बेटियों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए समाज के स्तर से हमारे समाज के सम्मानित लोग, पढ़े लिखे नौकरी वाले लोग, बिजनेसमैन और अब की बार तो यहाँ तक है कि मजदूर समाज के भाइयों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और अपना योगदान दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं जो अपात्र लोग हैं, पात्र लोगों का हिस्सा मारने का भी काम कर रहे हैं? नहीं, यहाँ कोई सरकार का ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये सरकार की कोई योजना नहीं है, यहाँ सरकार का कोई पैसा नहीं है, ये हमारे समाज के लोगों का पैसा है और समाज के लोगों से समाज की ही बेटियों को जो उनका चयन किया जाता है, उनके आवेदन लिए जाते हैं। आवेदन के बाद हमारी जो दलित विकास समिति है उसके हमारे मुख्य पदाधिकारी बाकायदा अपनी जांच कमेटी बनाते हैं और जांच कमेटी के बाद वहां जांच करते हैं और जांच में जो पात्र पाए जाते हैं, वास्तव में जिनको मदद की ज़रूरत है उनको मदद की जाती है। जांच किस तरीके से होती है? जो हमारे इस समिति का नियम है कि या तो मदर फादर बीमार हैं या फिर मदर फादर है नहीं और बेटी की उम्र 18 साल से ऊपर है, बेटे की उम्र 21 साल से ऊपर है। अच्छा, ये संस्था जो है पिछले कितने वर्षों से शादी कर? ये लगभग ये 11 साल से लगातार बेटियों की शादी कर रही है और कई जगह कोचिंग सेंटर चला रखे हैं जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है और इसी तरह के बहुत सारे कई बार किताब कापियां वितरित करते हैं। कई सर्दियों में बच्चों को गर्म कपड़े वितरित करते हैं। तो हम हालांकि मैं संगठन चलाता हूं मजदूरों के लिए, सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, लेकिन चूंकि ये समाज का कार्यक्रम है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को बिना दहेज के शादी करने का हम जो फार्मूला है, समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि बिना दहेज की शादियां हों, बेटियों को जो उनके यूज करने का सामान है जैसे बेड है, सेफ है, सिलाई मशीन है, बच्चियों का जो स्त्री धन होता है उसमें जो भी 4-5 चीज़ें बना पाते हैं, इस तरह की संस्था सहयोग करती है और उसके लिए हम समाज की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और अपने संगठन की तरफ से हम दलित विकास समिति के समस्त पदाधिकारियों का और समस्त सहयोगियों का, मुख्य तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे रामरतन सर हैं, हमारे सचिव साहब, कोषाध्यक्ष जी रामगोपाल जी और उसमें जुड़े हुए तमाम साथियों का हम हृदय से उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। शादी का बहुत धर्म के रीति रिवाज अनुसार होती है या हिंदू धर्म के रीति रिवाज अनुसार? नहीं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को, बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को प्रचार प्रसारित करने का हमारा लक्ष्य है, हमारे समाज का लक्ष्य है, समिति का लक्ष्य है। तो यहाँ बौद्ध धर्म के हिसाब से शादी होती है। यहाँ कोई भी पंडितों का कर्मकांड नहीं होता है, यहाँ पंडित जी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ हमारे पूज्य भंते जी आते हैं, वो बच्चों को उनका दोनों तरफ से उनसे शपथ कराते हैं
कि जीवन में उनको किस तरह से रहना है। पंचशील कराते हैं, बुद्ध वंदना कराते हैं, त्रिसंध्या पाठ कराते हैं। तो इस तरह से ये बुद्ध धर्म के हिसाब से बाबा साहब के दिए हुए मूल मंत्र को, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का भी एक प्लेटफार्म है। अच्छा, इसमें बहुजन समाज की बेटियों की शादी होती है या अन्य समाज की भी? इसमें पिछड़े समाज के हों, बहुजन समाज के, किसी भी जाति धर्म की बेटी हो, हम यहाँ उन सब की बेटियों की शादी की जाती है। तो बहुजन समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज के लिए ये कहना चाहूँगा कि आज के लिए बस इतना कहेंगे, क्योंकि आज ये 11वां दलित विकास समिति की तरफ से जो बेटियों का सामूहिक विवाह संस्कार है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, बढ़ चढ़ कर बच्चियों को आशीर्वाद और कन्यादान। अच्छा, इसमें कहीं सरकार की तो मदद नहीं है कुछ? इसमें सरकार का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सरकार से इस कार्यक्रम को करने के लिए परमिशन ली जाती है। जो सरकार इस कार्यक्रम को अच्छा समझते हुए परमिशन देती है, इसका उदाहरण है कि इस बार चुनाव पीरियड में आचार संहिता के समय में भी डीएम साहब ने इसकी परमिशन दी है। हम उन्हें भी बधाई देते हैं।